बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी खुद की तुलना करके दुखी रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद कथा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने आप की तुलना दूसरों से करना हमारे मानसिक शांति और खुशियों को छीन सकता है। यहाँ पर एक विस्तार से कथा प्रस्तुत की गई है। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम विमल था। विमल एक गरीब किसान था और उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन और कुछ गायें थी जिनकी देखभाल वह खुद करता था। हालांकि विमल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके दिल में हमेशा असंतोष और दुख का भाव रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी दूसरों की तुलना में कितनी गरीब और कठिन है। गांव में एक दिन बुद्ध आए और लोगों को उपदेश देने लगे। विमल ने सोचा कि शायद बुद्ध उसके दुखों का समाधान कर सके, इसलिए वह बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से अपनी समस्या साझा की और कहा, हे बुद्ध, मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ और इससे मुझे दुख होता है। मेरे पास बहुत कम है और मैं हमेशा अपने जीवन में असंतुष्ट रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बुद्ध ने विमल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर और विशाल महल था। महल के बगीचे में एक अद्भुत कुआं था। राजा को रोजाना उस कुएं के पानी से नहाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन राजा ने देखा कि कुएं के पानी में एक चमकदार और सुंदर मछली तैर रही थी। राजा ने मछली को बहुत पसंद किया और सोचा कि यदि वह मछली उसे प्राप्त हो जाए तो उसका महल और भी सुंदर होगा। राजा ने आदेश दिया कि उस मछली को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाए। महीनों की खोजबीन के बाद अंततः मछली पकड़ ली गई और राजा को सौंप दी गई। राजा ने मछली को अपने महल के बगीचे के एक सुंदर तालाब में रखा। अब वह मछली महल में हर कोई उसे देखने आता था और उसकी तारीफ करता था। एक दिन राजा ने देखा कि मछली बहुत उदास और दुखी है। राजा ने मछली से पूछा, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? मछली ने उत्तर दिया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि तालाब के किनारे के सुंदर फूलों की तुलना में मुझे सुंदर नहीं माना जाता। मैं अपनी सुंदरता से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि और भी सुंदर मछलियाँ हो सकती हैं। बुद्ध ने विमल की ओर देखा और कहा, देखो विमल, मछली ने अपनी सुंदरता की तुलना अन्य फूलों से की और इसी कारण वह दुखी थी। जैसे मछली ने अपनी अद्वितीयता को नहीं पहचाना, वैसे ही तुम भी अपनी खुद की विशेषताओं और सुखों को नजरअंदाज कर दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हो। जैसे मछली को अपनी सुंदरता को स्वीकार करना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी अपनी स्थिति और अपने जीवन की अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने भीतर के खुशियों को खोजो और अपनी जिंदगी को संतोषजनक और सुखमय बनाने की कोशिश करो। विमल ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और समझा कि उसकी असंतोष की भावना उसकी खुद की तुलना के कारण थी। उसने अपनी सोच में बदलाव किया और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश की। उसने दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी खुद की क्षमताओं और सुखों को सराहा और इससे उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी खुशियों और संतोष को दूसरों की तुलना में नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा और परिस्थितियां अलग होती हैं। हमें अपनी विशेषताओं और खुशियों को पहचानना और उन्हें सराहना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के जीवन के साथ अपनी तुलना करें।